प्रिय छात्रों, आज के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, हम आपको आज इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में समझाने जा रहे हैं। पहले आपने करंट और वोल्टेज का डिफिनीशन तो पढ़ लिया है। अब उसी को बेस मानते हुए ये डिफिनीशन बनाया गया है इलेक्ट्रिकल पावर का। ऐसे तो पहले से आप जानते थे कि करंट और वोल्टेज के गुणनफल को इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, या दूसरे ढंग से इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम। इसका मतलब हुआ, यूनिट टाइम का मतलब हुआ 1 सेकेंड या 1 टाइम। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड और 1 आवर, 1 सेकेंड या 1 घंटा। तो एक यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। मतलब लोड में जब हम करंट का स्विच ऑन करते हैं, लोड में जब जाना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो 1 सेकेंड में या 1 घंटे में लोड में जितना खर्च होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर पी। इट का मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर पी से सूचित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर पी लिखा हुआ हो तो पी मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर का प्रकार। इलेक्ट्रिकल पावर 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एसी पावर और दूसरा का नाम है डीसी पावर। अब ये दोनों का, एसी पावर या डीसी पावर, दोनों को मेजरिंग यूनिट, मतलब किस यूनिट में हम इसे मेजर करते हैं, नापना है अगर इलेक्ट्रिकल पावर को, तो इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर क्लियर है, देखिए मेजरिंग यूनिट 2 तरह का होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट है वह वाट और किलोवाट 2 प्रकार का होता है, और मैकेनिकल पावर अलग है। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जब हम अप्लाई करते हैं किसी मशीन में, तो वहाँ पर जो शक्ति उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। और मैकेनिकल पावर का मतलब है आपका फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क का मतलब है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की कोशिश करे, उसको मैकेनिकल पावर कहते हैं। इसको ह्यूमन पावर कहा जा सकता है। ह्यूमन बॉडी जो ताकत लगाता है, मनुष्य जो ताकत लगाता है, वो मैकेनिकल पावर कहलाता है। तो ये मैकेनिकल पावर, इसे फिजिकल पावर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ब्रिटिश सिस्टम एचपी और मैट्रिक सिस्टम एचपी। मतलब ये ब्रिटिश सिस्टम में जो पावर को नापने का यूनिट है वो हॉर्स पावर, एचपी मीन्स हॉर्स पावर है। अब मैट्रिक सिस्टम में भी हॉर्स पावर होता। कहने का मतलब है कि मैकेनिकल पावर दोनों सिस्टम में एचपी ही कहलाता है। इसके बाद आगे इलेक्ट्रिकल पावर तथा मैकेनिकल पावर में अंतर क्या है, ये भी समझाना है। तो क्लियर है
विद्युतीय उपसाधनों को चलाने के लिए उसके इनपुट पर आरोपित शक्ति को इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। मतलब कोई मशीन है, ऐसा मशीन है जो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, तो उसमें जो हम चलाने के लिए जो पावर देते हैं, आरोपित शक्ति मतलब उसमें जो हम पावर देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, उसी को इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। जबकि आउटपुट पर प्राप्त, यहाँ जो लिखा हुआ है, जबकि आउटपुट पर निर्गत शक्ति को, मतलब जो शक्ति निकलता है, उसे मैकेनिकल पावर कहते हैं। जैसे मोटर को उदाहरण लीजिए, मोटर को चलाने के लिए हम जो उसमें देते हैं करेंट, वो हो गया इलेक्ट्रिकल पावर, और उससे जो निकलता है मोटर से शक्ति बन करके जो किसी भी चीज़ को, जैसे पंप को घुमा देता है, वाटर पंप को घुमा देता है, किसी मशीन को चला देता है, थ्रेशर को चला देता है, या फिर आपका ट्रैक्टर को चला देता है, किसी भी फिजिकल चीज़ को ऑपरेट करता है, वो शक्ति निकलती है, फिजिकल पावर मैकेनिकल पावर या फिजिकल पावर कहलाता है। अब इससे आगे है, ब्रिटिश प्रणाली में एचपी जो है वो 746 वाट का है। एक्चुअली ये ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली, ये दोनों में जो एचपी है मात्रक शक्ति का, तो उसको इलेक्ट्रिकल पावर से तुलना किया है। ब्रिटिश प्रणाली का जो एचपी है यूनिट है वो 746 वाट का होता है, और मीट्रिक प्रणाली का जो एचपी है वो 736 वाट का होता है। यही इसका मतलब है। दोनों प्रणालियों में इलेक्ट्रिकल पावर से तुलना किया है। इधर जो आपने पढ़ा था कि ये मैकेनिकल पावर दो प्रकार का होता है, ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। तो ये ब्रिटिश सिस्टम में ये जो है कितना इलेक्ट्रिकल पावर, कितना एचपी होगा, तो लिखता है 746 वाट, और मीट्रिक सिस्टम में लिखता है 736 वाट। अब आगे है इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू लोड। लोड का मतलब है भार है जो बिजली से हम चलाते हैं, लाइन से चलाने वाले जो चीज़ हम यूज करते हैं, जैसे मोटर से हम चलाते हैं थ्रेशर को, तो थ्रेशर हो गया लोड, यहाँ लोड लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर से हम जलाते हैं बल्ब को, तो बल्ब हो गया लोड। पंखा चलाते हैं बिजली से, तो पंखा हो गया लोड। तो लोड के अनुसार आपका पावर कितने प्रकार के होते हैं वही यहाँ दिखाना है, इसलिए लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू लोड। तो लोड के हिसाब से 3 प्रकार का पावर होगा, चूँकि लोड 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका एपेरेंट पावर, दूसरा है एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर को ट्रू पावर भी कहते हैं, और तीसरा है रिएक्टिव पावर। तो जितने प्रकार का लोड उतने प्रकार का पावर, जिस ढंग का लोड चलाएंगे। जैसे हम एपेरेंट पावर है, मतलब लोड हमारा एपेरेंट पावर से चलता है, तो एपेरेंट पावर होगा। एक्चुअल पावर को ट्रू पावर भी कहते हैं, इसे डीसी पावर, इसका 3 नाम है, डीसी पावर, एक्चुअल पावर और ट्रू पावर। और एसी जिसको कहते हैं एसी पावर, एसी पावर को एपेरेंट पावर भी कहते हैं, हिंदी में इसे आभासी पावर कहते हैं। तीसरा है रिएक्टिव पावर, मतलब 3 प्रकार के पावर हो गया। पहला हो गया एसी पावर जिसको एपेरेंट पावर भी कहते हैं, दूसरा है डीसी पावर जिसे एक्चुअल पावर या ट्रू पावर भी कहते हैं, और तीसरा है रिएक्टिव पावर। अब हम एनर्जी के बारे में, ये तो 3 प्रकार के पावर हो गए थे और पावर की परिभाषा आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, एनर्जी किसे कहते हैं। तो प्रीवियस में इलेक्ट्रिकल पावर में तो आपने देखा कि इकाई समय में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, इकाई समय में जो खर्च होता है उसको।
और अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे दिए गए संपूर्ण समय में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन गिवन टाइम। गिवन टाइम का मतलब जितना समय आप उपयोग करते हैं। 1 घंटा लोड को चलाते हैं तो 1 घंटा में जो खर्च होगा एनर्जी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। 6 घंटा जो चलाते हैं आप किसी चीज़ को, जैसे थ्रेसर से खलिहान में गेहूँ वगैरह आप काटते हैं तो 6 घंटे में जो बिजली खर्च होगी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब दिए गए समय में गिवन टाइम का मतलब दिए गए समय में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ऑन दी अनदर हैंड, मतलब दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। कैसे? अमाउंट ऑफ वर्क डन विच कैन बी डन इन गिवन टाइम, मतलब दिए गए समय में जो कार्य होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। एनर्जी को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ई से सूचित करते हैं। एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर ई, मतलब एनर्जी को ई अक्षर से सूचित करते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर यूनिट क्या है एनर्जी का? तो एनर्जी का यूनिट है आपका वाट सेकेंड या जूल। एक्चुअली इसका एनर्जी का मात्रक जूल ही है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुलना करेंगे तो वाट सेकेंड कहलाता है। वो वाट चूँकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मात्रक है तो इसलिए वाट सेकेंड उसका हो गया, और जूल फिजिकल एनर्जी का है। तो वाट सेकेंड जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, 1 जूल के बराबर होता है। अब सेकेंड को अगर 1 सेकेंड ले लें, इसमें वाट सेकेंड, तो वाट को अगर हम देखिए 60 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा वाट को सेकेंड, यहाँ सॉरी सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो मिनट बन जाएगा, और फिर मिनट को 60 से डिवाइड कर दें तो घंटा बन जाएगा। तो 2 बार है 60। तो ये जो वाट आवर है, ये वाट सेकेंड जो है उसको जब 60 2 बार से हमने डिवाइड कर दिया 60 × 60 से, तो ये बन गया आवर, वाट आवर। तो वाट आवर बटा 3600 वाट आवर 1/3600 वाट आवर बराबर हो गया 1 जूल। अब तिरछा मल्टीप्लाई अगर करते हैं, मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 60 × 60 3600 × 1, तो 3600 जूल हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 3600 जूल बराबर वाट आवर, तिरछा गुना करके, इसलिए वाट आवर बराबर 3600 जूल हो गया। अभी दोनों को, वाट आवर को और 3600 जूल को अगर 1000 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हो जाएगा 1000 वाट आवर और इधर हो गया 3600 × 1000 जूल। यही नीचे देखिए लिखे हैं 1000 वाट आवर, यहाँ हो गया वाट आवर ही 1000 वाट आवर, और इसमें गुने 1000 हो जाएगा तो हो जाएगा 36 गुने इतना जूल, मतलब 3600 में 1000 से गुना कर देंगे तो इतना जूल हो जाएगा। अब दोनों तरफ 3 ये जो 1000 वाट आवर है उसको 1000 वाट आवर का 1 किलो वाट आवर कहते हैं। ये 1000 को मैंने लिख दिया यहाँ के, तो हो गया 1 के, 1000 का हो गया के, और ये वाट WH माने वाट आवर। तो 1 के WH बराबर 36 × इतना जूल हो गया, और KWH को यूनिट भी बोलते हैं, इसलिए 1 यूनिट बराबर 36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे हमें कमेंट के माध्यम से, या फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप चैनल को खोलिएगा तो उसमें फ़ोन करके भी आप क्लियर पूछ सकते हैं। और चैनल अगर पसंद पड़े, वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए,
ताकि हमारा नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, आगे का सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।